शुरू कर सकती। सो मेरे से एक छोटा भाई है, बीच में है आप? बीच में हूँ, मेरे से दो बड़े भाई, बट मैं अकेली बेटी हूँ, पैम्पर्ड रही हूँ। और ऊपर से फिर आगे से जहाँ अपने ससुराल में भी मेरे सास ससुर जो है वो हर चीज़ पे हाँ ज़ारा, तो वहाँ पे भी एक ज़रा प्यार और लाड, माई भाभीज एंड एवरीबडी सब बहुत प्यार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो इट्स जस्ट लाइक उस वक्त बाबा की बात सुनना बहुत इम्पोर्टेंट था। बट चली गई BNU में, पढ़ाई भी कर ली। एकेडमिकली कोई भी चीज़ आप आई थिंक आप सिर्फ अपने नॉलेज में ला सकते हैं, बट जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो इज़ इंटायरली डिफरेंट। एक्टर बनने के लिए या सिनेमाटोग्राफर बनने के लिए, DOP बनने के लिए या फिर डायरेक्टर बनने के लिए आपको किसी फिल्म स्कूल की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है? या मुझे लगता है आपको टेक्निकलिटीज़ पता चल जाएंगी मैक्सिमम, बट जो आप हैंड्स ऑन सीखेंगे, जो आप सेट पे सीखेंगे, और आर्ट के बारे में तो मुझे ऐसा लगता है कि वो या होता है या नहीं होता। वो ऐसा नहीं होता कि मैंने सीखा है, आप सीख नहीं सकते अगर आपके अंदर वो रिदम नहीं है, वो टोन नहीं है, वो इमोशन नहीं है, वो एम्पैथी नहीं है, आपको पता ही नहीं है हंसी खुशी को फील कैसे करना है, तो आप वो नहीं कर सकते। बट बहुत सारे इंट्रोवर्ट्स हैं जो बहुत ज़बरदस्त एक्टर्स हैं, बट इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होने से फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक कि आपके अंदर एक चीज़ है जो अल्लाह मियाँ की तरफ से होती है या नहीं होती, आप सीख नहीं सकते। आई पता था, वर्ड प्ले का पता था, स्क्रिप्ट राइटिंग का एक तरीका आ जाता है कि ये सेक्शन A है, B है, इसका मिडिल एंडिंग, क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स, प्रोटैगनिस्ट, एंटागनिस्ट, ये वर्ड्स आ जाते हैं आपको। बट फिर जब आप लिखने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, अच्छा पूरी दुनिया में एक चीज़ यूनिवर्सल है और उसको कहते हैं इमोशंस। ठीक है, वो हंसी के हों, वो खुशी के हों, वो कुछ भी हो, वो इमोशंस है। आपने ऑडियंस का इमोशन कैच कर लिया है तो आप फिल्म मेकर हैं। ठीक है, अब वो पढ़ के आने से आपका इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। व्हाट इफ़ आपको कहानियाँ सुनाने का शौक़ है और आपने पढ़ाई नहीं की हुई, लेकिन आप कहानी ऐसे सुनाते हैं, जो हमारी दादियाँ नानियाँ कहानियाँ सुनाती थी, वो फिल्म मेकर्स तो नहीं थी, बट कहानियाँ आई नो, उनकी कहानियाँ सुन के शेर आया चूहों का खाया, मैं पूरा इमेजिन करती थी। मेरी नानी मुझे कहानियाँ सुनाती थी कि वो उसने पता नहीं, वो था कि चूचू चूचू आया और उसने कहा कि अंदर कौन है, वो उसकी कहानी थी। 3 चूज़े थे, उनको बाहर एक शेर खाने आ गया, बट हम हमेशा शेर से डर गए थे कि ये तो खा जाएगा हमें, क्योंकि वो उन्होंने एक स्केच, उसका पूरा एक लैंडस्केप ऐसा बना था कि एक बड़े पहाड़ों वाली जगह पर एक छोटा सा घर है, उनकी माँ रात को चली जाती थी, एंड देन उनका सुनाने का तरीका। तो आई थिंक ये बस एक तरीका है जो आपके अंदर होता है या नहीं होता।